दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आज़ादी की कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये करोड़ों लोगों के त्याग, उनके संघर्ष और उनके सपनों की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस कहानी में हम दशकों लंबे उस संघर्ष को समझेंगे और उन खास मोड़ों पर गौर करेंगे जिन्होंने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, आज़ादी तक पहुंचने का ये जो पूरा सफ़र था, इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। शुरुआत होती है कुछ निवेदनों और याचिकाओं से, जो धीरे धीरे एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अनदेखा नहीं कर सकती थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, उस दौर से जब पहली बार एक संगठित राजनीतिक आंदोलन के बीज बोए जा रहे थे। साल था 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये पहली बार था कि पूरे भारत के लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक मंच मिला। हाँ, शुरुआत में ये पढ़े लिखे लोगों का एक छोटा सा समूह था। इनका मकसद बस इतना था कि देश के शासन में उनकी भी थोड़ी बहुत सुनी जाए। लेकिन सिर्फ बातचीत और अर्जियों की भी एक सीमा होती है ना? और बहुत जल्दी एक ऐसी घटना हुई जिसने इस आंदोलन का पूरा तरीका, पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। वो घटना थी 1905 में बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के इस एक फैसले ने जैसे आग में घी का काम किया। लोगों ने इसे अंग्रेजों की बांटो और राज करो की सीधी सीधी चाल के तौर पर देखा, और यहीं से कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग सोच साफ नजर आने लगी। एक तरफ थे नरम दल वाले जो अभी भी शांतिपूर्ण तरीकों पर यकीन करते थे, और दूसरी तरफ थे गरम दल जिनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई का वक्त आ गया है। और बंगाल विभाजन का जवाब था स्वदेशी आंदोलन। ये पहली बार था जब आर्थिक बहिष्कार को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। मतलब विदेशी सामान का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजें अपनाओ। इसका असर सीधा ब्रिटिश खजाने पर पड़ रहा था। ये अंग्रेजों के लिए एक साफ संदेश था कि अब भारतीय चुप नहीं रहेंगे। और ये जो बदलाव था ना, ये एक बहुत बड़ी आने वाली लहर का सिर्फ एक इशारा था। एक ऐसी लहर जिसे पहचान मिली 1915 में एक शख्स के भारत लौटने से, और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी अपने साथ एक नया मगर बहुत शक्तिशाली आइडिया लेकर आए थे। सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह। ये कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि ये सत्य और न्याय के लिए एक एक्टिव, नॉन वायलेंट लड़ाई थी। एक ऐसा तरीका जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में पहले ही सफलतापूर्वक आजमा चुके थे, और यही विचार आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता संग्राम का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गए। अगले 2 दशकों में गांधी जी ने एक के बाद एक 3 बड़े देशव्यापी आंदोलन शुरू किए, और हर आंदोलन के साथ ब्रिटिश राज पर दबाव बढ़ता ही चला गया। असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा और फिर भारत छोड़ो का नारा, हर आंदोलन पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार था, जिसने आज़ादी की इस लड़ाई को देश के हर घर, हर आंगन तक पहुंचा दिया। लेकिन गांधी जी का अहिंसा का रास्ता ही अकेला रास्ता नहीं था। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि इसी के साथ साथ एक और संघर्ष चल रहा था, एक क्रांतिकारी संघर्ष जो तेजी से जोर पकड़ रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई महान नायकों का मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उनका रास्ता सशस्त्र क्रांति का था। भगत सिंह तो अपनी छोटी सी उम्र में ही पूरे देश के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गए थे। उनका कहना था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और इसी दौर में एक और बहुत जरूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई थी सामाजिक न्याय की। इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो सदियों से दबे कुचले, हाशिए पर धकेल दिए गए दलित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर 1940 के दशक तक आते आते हर तरफ से दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलने लगी थी। भारत अब अपनी आज़ादी के आखिरी, लेकिन शायद सबसे मुश्किल और उथल-पुथल भरे दौर की तरफ बढ़ रहा था। आज़ादी से ठीक पहले के कुछ साल राजनीतिक बातचीत, बढ़ते तनाव और नाकाम कोशिशों का एक तूफानी दौर थे। 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी, 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हुआ, और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो भयानक हिंसा हुई, उसने ये लगभग साफ कर दिया था कि एक संयुक्त भारत का सपना अब शायद पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, 15 अगस्त 1947 की आधी रात, जब भारत ने आज़ादी की सुबह में अपनी आंखें खोली, और इसी के साथ लगभग 200 सालों का ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी।
देश का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान का बनना अपने पीछे हिंसा और विस्थापन का एक ऐसा दर्दनाक मंजर छोड़ गया जैसा दुनिया के इतिहास ने शायद ही पहले कभी देखा हो। ये जो 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 1.5 करोड़ उजड़े हुए घर, बिछड़े हुए परिवार और कभी ना भरने वाले जख्मों की कहानी। आज़ादी के लिए संघर्ष तो खत्म हो गया था, लेकिन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाने की असली और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो तो अब शुरू हुई थी।